चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, माइटोसिस का कॉज, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। ये थ्योरी हर्टविग ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो में डिस्टर्बेंस की वजह से माइटोसिस होता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, स्मॉल सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई होता है क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म कम होता है। लार्ज सेल में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। सेल साइकिल, उस इवेंट के सीक्वेंस को जिसमें सेल खुद को डुप्लिकेट करता है और सेल के और भी कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाता है और फिर उसको 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज ये सेल का 95% टाइम कवर करता है। इसमें सेल डिवाइड नहीं होता, खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इंटरफेस के भी 3 पार्ट्स हैं, G1, S और G2। एम फेज ये सेल का 5% टाइम कवर करते हैं और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इंटरफेज G1 ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनेलीज डबल हो जाते हैं। G1 में सेल मैक्सिमम ग्रो करता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कंटिन्यू होता है। S DNA रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोल डुप्लिकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। G2 ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेलीज का डुप्लिकेशन होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोफेज क्रोमैटिन अनटैंगल होता है और कंडेंस्ड होता है क्रोमोसोम फॉर्म करने के लिए। सेल ऑर्गेनेली डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होता है, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स में मूव करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, मेटाफेज में ट्रांजिशन, स्पिंडल फाइबर बनना कंटिन्यू होता है, पोल टू पोल मूव करता है। क्रोमोसोमल फाइबर डिसकंटिन्यू होता है, पोल्स टू सेंट्रोसोम होता है। ये पोल टू पोल रन करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एनाफेज, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होते हैं, हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के डीपॉलीमराइजेशन के वजह से स्पिंडल फाइबर शॉर्टेंड होते हैं। टीलोफेज ये प्रोफेज का रिवर्स होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाते हैं क्लस्टर्ड क्रोमोसोम के अराउंड और 2 डॉटर न्यूक्ली फॉर्म करता है। न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म होता है। 2 एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर बनाता है माइटोटिक अपैरेटस को। साइटोकाइनेसिस ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एनिमल सेल में फरो के फॉर्मेशन के वजह से साइटोकाइनेसिस होता है। इसमें सेल 2 में डिवाइड हो जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं डिवीजन में। मेयोसिस इसमें भी सेल साइकिल 2 में डिवाइड होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज 95% टाइम होता है और डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में, G1, S और G2। एम फेज 5% टाइम होता है और डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। और कैरियोकाइनेसिस 1 डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मेयोसिस 2 डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। और कैरियोकाइनेसिस 2 डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मेयोसिस 1 में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, मेयोसिस 2 में कंटेंट हाफ हो जाता है। प्रोफेज 1 स्टेज 1 लेप्टोटीन, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू होते हैं। क्रोमोसोम्स पतले और लंबे होते हैं, इसमें क्रोमोसोम बुके की तरह अरेंज्ड होता है। स्टेज 2 जाइगोटीन, इसमें एक टाइप के 2 क्रोमोसोम का पेयर होता है जिसको सिनैप्सिस कहते हैं। सम प्रोटीनेशियस धागे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं
जिसको सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। स्टेज 3 पकाइटिन, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म होते हैं। स्टेज 4 डिप्लोटीन, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, एक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको कायस्माटा कहते हैं। एक शेप का फॉर्मेशन होता है क्योंकि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट होता है। स्टेज 5 डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस मार्क किया जाता है कायस्माटा के टूटने से। यहाँ सेम टाइप के 2 क्रोमोसोम पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। फिर मेटाफेज 1, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर होते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट्स फॉर्म होते हैं, क्रोमोसोम बाइवैलेंट एंड टेट्रल्स में अरेंज होते हैं। एनाफेज 1, सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, सेंट्रोसोम का स्प्लिटिंग नहीं होता। 23 क्रोमोसोम ऊपर मूव करते हैं, 23 क्रोमोसोम नीचे मूव करते हैं। टेलोफेज 1, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है, क्रोमोसोम्स डिस्पर्स्ड हो सकते हैं। साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस से हम लोग को 2 सेल्स मिलते हैं जिसको डायड ऑफ सेल्स भी कहते हैं। हर एक का क्रोमोसोम रिड्यूस नंबर में होता है पर फिर भी सारे सेल्स का कंटेंट डबल होता है। लास्ट इंटरकाइनेसिस, गैप जो कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के बीच और साइटोकाइनेसिस 1 के बाद और प्रोफेज 2 के पहले होता है, बहुत कम लिव करता है। सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है।